रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज जो है 9.3 है, क्लास 9 का मैथ है, 9 साइंस ग्रुप है, क्लास 9 है, साइंस ग्रुप है। एक्सरसाइज हमारे पास 9.2 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कहता है, find the length of the diameter of the circle having center at C -36 and passing through P 1 और 3। अब वो क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है आपको मैं सादे अल्फाज में समझा देता हूँ। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, यूं एक सर्कल है, उस सर्कल में एक सेंटर पॉइंट C है जिसकी वैल्यू -3 और 6 है। वो जो है यहाँ जो पास कर रहा है पॉइंट P से, यानी कि पॉइंट P से पास कर रहा है, और जो P की वैल्यू है जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है वो वैल्यू है 1 और 3, यानी 1 और 3 से वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और कह रहे हैं कि डायामीटर ऑफ द सर्कल जो है ना आप फाइंड करें। जो पहले कहते हैं ना फाइंड क्या करें, फाइंड क्या करें, डायामीटर हमने फाइंड करना है सर्कल का, जबकि उसने हमें जो सेंटर और पॉइंट दिए हुए, सादे अल्फाज में अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में उसने हमें रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है और हमने डायामीटर ऑफ द सर्कल क्या करना है, फाइंड करना है। कोई भी पॉइंट जो सेंटर, सपोज हमारे पास ये ओ जो सी जो है एक सेंटर पॉइंट है इसका, ये सी से पी तक जो है ये रेडियस है, इसी तरह सी से ए तक भी क्या है, रेडियस है। सर्कल का जो सेंटर होता है उससे आप कोई भी लाइन लगाओ, अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ लगाऊं और एक पॉइंट इधर सी ए पी मेरे पास है, एक्स ले लूँ सपोज, यहाँ से मैं इधर लूँ तो ये मेरा सी और इधर मैं सपोज इधर एक्स लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ से ये लाइन लगाऊं तो ये ओ एक्स मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। इसी तरह एक और मैं पॉइंट लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ तो मेरा ओ एम, अभी तो मेरा यहाँ पे जो सेंटर है ना सर्कल को, से मैंने सी कहा तो यहाँ पे सी एक्स आप कह सकते हैं कि सी एक्स, अगर सेंटर ओ हो तो मैं ओ एक्स कह देता, ये भी रेडियस है। इसी तरह ओ सी से एम तक क्या है, ये भी क्या है, एक रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो उसने हमें क्या कर दिया है, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है और डायामीटर उसने हमसे पूछा हुआ है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो रेडियस होता है उसको जब आप डबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायामीटर। या फिर दूसरे अल्फाज में आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो डायामीटर होता है ना उसको आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि डायामीटर जो है, अगर आपको डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर को आप 2 पे डिवाइड करो। सपोज आपके पास डायामीटर जो है वो 10 है, तो 10 को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाएगा, तो आपका जो 5 है ये आपका रेडियस है। यानी डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से रेडियस आ जाता है। और इसी तरह अगर रेडियस आपको दिया हो तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास डायमीटर आ जाता है। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलता है, डायमीटर मिलता है, और डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से आपको रेडियस मिलता है। ये चीज रेडियस और डायमीटर का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो उसने हमें ना रेडियस सी और पी दे दिया, और सी और ए से लेकर पी तक हमने यानी फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास जो गिवन, हम पहले गिवन लिख देते हैं, सोल्यूशन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन का। सोल्यूशन में हम ये करेंगे कि उससे ये बताएंगे कि जो उसने हमें दे दिया है मेजरमेंट, पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या उसने पॉइंट हमें दे दिए। एक तो उसने हमें दे दिया सेंटर ऑफ द सर्कल दे दिया, सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सी दैट इज -3 और 6। उसके बाद पासिंग थ्रू अ पॉइंट दे दिया, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो इज इक्वल टू क्या है, 1 और 3 है। तो 2 पॉइंट उसने हमें दे दिए, एक दे दिया सी और एक दे दिया बी। इसका हमने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। जब इसका डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा तो उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा। तो हम इसे ये कहते हैं कि जो ए पी डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। डायमीटर हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि हमारे पास डायमीटर क्या है, ए पी है। डायमीटर क्या है, ए पी है। तो अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट सी लेते हैं,
जो c है वो हमारे पास क्या है -3 और 6 है, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट p है वो क्या है 1 और 3 है। तो इसके साथ ना आप ये करो कि अभी मैं डिस्टेंस का फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये करता हूँ कि इनके ऊपर आप बेशक इस तरह लिख लो। ये पहला जो पॉइंट है -3, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है जो 6 है। इसी तरह जो 1 है ये x2 इसे कहेंगे और इसको y2 कहेंगे। तो हमें x1 y1 x2 y2 उसने हमें दे दिया। तो अब मैं यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ। वो क्या है जी, मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ गया, और यूं मेरे पास ये मैंने क्या लगा दिया, डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। ये मैंने डिस्टेंस का फार्मूला, ये मैं पेन इधर रख देता हूँ, डिस्टेंस का फार्मूला लग गया मेरे पास। और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, CP फाइंड कर रहा हूँ। CP, चलिए C से लिख देता हूँ, C और P जो है ये स्ट्रेट लाइन आप लगानी, CP में लगा रहा हूँ। अब मेरे पास जो x2 है, अब मैंने क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है। मेरे पास यहाँ x2 लिखा हुआ है, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1। आगे मेरे पास साइन क्या है माइनस का, मैंने माइनस का साइन डाल दिया। आगे x2 के बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ है x1, x1 की वैल्यू क्या है -3, तो इसको मैं जरा -3 को यूं लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा। अब ब्रैकेट में क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं दो ऐसे नहीं लिख सकता 1 माइनस माइनस, या अगर मैं ब्रैकेट में ना लिखूं तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। वो क्या कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा माइनस माइनस क्या लिख दूंगा प्लस। अब माइनस माइनस प्लस कैसे होगा, एक ये वाला माइनस और एक इस वाला माइनस, ये जब दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो गए हैं माइनस माइनस प्लस। ये वाला प्लस एज इट इज मैंने लिख दिया। आगे मैं चलता हूँ y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, देखो मैंने 3 लिख दिया। y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, देखो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब इनके ऊपर जो स्क्वायर है ना और जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ जाएगा, बल्कि मैं थोड़ा सा से क्या करता हूँ नीचे करके लिखता हूँ ताकि ये मिक्स अप ना हो, थोड़ा सा वाज़ेह आ जाए। मैं दोबारा लिखने को इसके रूट में पहले ही डाल लेता हूँ। अब मेरे पास फार्मूला क्या है x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3, तो ये वाला माइनस और जो इसका माइनस है वो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब ये वाला प्लस ऐसे ही मैंने नीचे लिख दिया। फिर y2 मेरे पास क्या है 3 है, माइनस y1 मेरे पास क्या है 6 है, इसके ऊपर देखो स्क्वायर। 1 + 3 कितने हो गया 4, देखो 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 निकाले तो मेरे पास पीछे क्या बचे 3, तो देखो 3 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ मैंने छोड़ी है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक जानबूझ के डेलिबरेटली मैंने एक मिस्टेक की है। तो अब देखो कि क्या मिस्टेक है, समझ आ रही है अगर, तो इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मैं क्या साइन डालूंगा माइनस। ज़्यादातर जो मिस्टेक जब हम पेपर चेक करते हैं तो ये मिस्टेक होती है कि अक्सर स्टूडेंट ना इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर देते हैं साइन नहीं डालते। अब ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि 6 क्या है बड़ा है, 3 क्या है छोटा है, तो जब 6 से मैंने 3 निकाले तो मेरे पास पीछे -3 बचा। अब जब मेरे पास 4 है तो 4 का मैं स्क्वायर लूंगा, तो 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 कितने दफ़ा है 2 दफ़ा, 4 4 ज़र 16। अब 3 3 ज़र 9। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो अंदर माइनस था वो कहाँ आ गया, वो साइन क्या हो गया वो प्लस हो गया। कैसे प्लस हो गया, आप एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि अगर ब्रैकेट के अंदर साइन क्या हो माइनस हो और ऊपर क्या हो इवन पावर हो, यानी 2 4 6 8 12, यानी जिस पे 2 का टेबल पूरा जाता है, इवन पावर हो, ऊपर पावर इवन हो अंदर साइन माइनस हो तो वो क्या हो जाता है प्लस में चेंज हो जाए। अगर यही मेरे पास 3 होता तो मैं ये माइनस लिखना पड़ता मुझे, यानी ऑड पावर होगी तो वो साइन माइनस में रहेगा, इवन होगी तो प्लस में होगा। अब 9 और मैं जमा करूँगा, मैं 6 और 16 और 9 को मैं जमा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 25। अब 25 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो इसमें मैं डायरेक्ट 5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह एलसीएम लेके 5 × 5 25 होता है। मैं पूरी स्टेप कर देता हूँ ताकि अगर किसी को कोई ज़रा सी भी कन्फ्यूजन है तो वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 1 थी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हुआ है यहाँ पे,
बेस एक दफ़ा लिखी और ये वाला 1 और ये वाला 1 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। क्यों? बेसिस एक जैसी थी। जब भी बेसिस एक जैसी हो तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए ये 1 ये और ये 1 + 1 2 हो गया और इसके साथ इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट गया। तो मेरे पास जो CP है दैट इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास जो रेडियस है वो आ गया है CP, यानी कि यहाँ से जो रेडियस है वो मेरे पास 5 आ गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, डायामीटर। तो डायामीटर जो मेरे पास आएगा दैट इज डायामीटर इज इक्वल टू 2CP। अभी क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने एक चीज बताई थी कि डायामीटर का मतलब ये होता है कि जो आपका रेडियस होता है ना, रेडियस, ये अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक CP रेडियस है, रेडियस को 2 से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास डायामीटर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही किया, डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय CP, के CP यहाँ से यहाँ तक फासला है, जितना यहाँ से यहाँ तक फासला है इतना ही यहाँ से यहाँ तक फासला होगा। तो जो मेरे पास इसका आंसर आया है उसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास AP आ जाएगा। तो मेरे पास जो डायामीटर है दैट इज डायामीटर इज इक्वल टू 2 और CP की जगह मैं क्या लिखूंगा, 5। अब देखो CP की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5। तो 5 2 ज़र 10। तो डायामीटर ऑफ द सर्कल दैट इज इक्वल टू 10। हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, जो कि उसने हमसे पूछा था कि भाई फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमने इस तरह फाइंड करके दे दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, किसी किस्म की क्यूरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसकी अगेन वीडियो भी बना के आपको मज़ीद एक्सप्लेन, किसी एक स्टूडेंट के लिए भी बनानी पड़ी तो मैं बना के उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन को जो है नीट करके अपनी नोटबुक पे लिख लें। बार बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं, एक दफ़ा समझने से। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती, आप एक दफ़ा फिर वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगी। फिर जब एक दफ़ा आपने वीडियो देख ली तो आप बुक को पे क्वेश्चन जो लिखा हो बुक ओपन करें और खुद अटैम्प्ट करें, खुद ट्राई करें। जो क्वेश्चन आपने नोटबुक पे कहीं रफ पे उतारे हो तो वो उसको ना उतारने की कोशिश करें, वहाँ से कॉपी करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो क्यों की बुक्स से स्टूडेंट को रोकते हैं, वो इसलिए होता है कि वो जब स्टूडेंट क्या करता है, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, कहीं भी हल्की सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो क्या करता है, फ़ौरन अपनी नोटबुक खोलता है या की बुक जहाँ से भी उसने देखना, देख के उसके ज़हन में आ जाता है और वो क्या करता है, वो क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है। वो समझता है कि मेरा मसला हल हो गया, लेकिन वो मसला उसका हल नहीं हो, जहाँ मसला था वहीं रहा। क्योंकि जिस कंसेप्ट में उसको मसला था उसने उसको सीखा नहीं बल्कि उसने कॉपी किया। सीखना और कॉपी करने में फ़र्क है। तो जब आप कॉपी करते रहेंगे तो आपको कभी नहीं आएगा। जब कहीं आप क्वेश्चन आप हल कर रहे होते हैं, कहीं आपको मसला होता है, आप फंस जाते हैं, तो आप उससे कोशिश करें, दिमाग लड़ाएं। जब आप कोशिश करेंगे आप खुद से उसका सलूशन निकालेंगे, बजाय इसके कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं। तो जब आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एक जो परमानेंट मेमोरी में एक कंसेप्ट बन जाएगा। जबकि जो कहीं से कॉपी करेंगे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके रहेगा और हो सकता है अगले दिन आपको भूल जाए। अभी तो आपके पास चांस होगा, आप कहीं नोटबुक से कहीं से देख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे आप फंस जाते हैं। वहाँ पर इस टाइप के कॉपी करने के चांसेस नहीं मिलते आपको। तो आई होप को जो मैं बात कहना चाह रहा था आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो तालीम तरबियत की दुनिया के नाम से, उसे आपने सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि और लोग भी देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।